ओके। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1। ओ बहना अब चुप रहना। બધું બરાબર છે ને? આજે મગજ ચાલે છે ને? એટલે કાલે પેલું ચક્કર આવતા હતા એટલા માટે। ઓકે, लेट्स सी। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन में हमें करना क्या है? तो फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। स्टैंडर्ड 10th का कौन सा चैप्टर है हमारा? सेकंड चैप्टर में 2.2 में, यानी इसके जीरोस फाइंड करने हैं और उस जीरोस का और कोएफिशिएंट का क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। लास्ट सेशन में हमने देखा था, इसमें और आगे और इसमें जो छोटी छोटी बातें होगी वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? इक्वल टू 0 -8 का फैक्टर करेंगे कि आंसर -2 आए। यहाँ पे माइनस हो तो एक साइन प्लस एक साइन माइनस, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर 4 2 8, राइट। बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? यानी कॉमन x -4 2 कॉमन इज इक्वल टू x -4 एंड x + 2। दीज आर टू फैक्टर्स, इसको फैक्टर्स कहते हैं। अगर मैं इसको 0 से कंपेयर करता हूं तो x इक्वल टू क्या होगा? एंड x इक्वल टू माइनस, एंड दिस इज अल्फा, दिस इज राइट। और इसको अगर मैं कंपेयर करूं किसके साथ? ax² + bx²। तो a इक्वल टू क्या होगा? 1। b इक्वल टू क्या होगा? c इक्वल टू क्या होगा? पक्का? तो अब देखना क्या करना है, बोलो। सम ऑफ क्या होगा? सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस अल्फा क्या है हमारे पास? 4 - 2 एंड दैट इज 2 अपॉन। अगर मैंने कंपेयर किया है, जो आज मुझे क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, b इक्वल टू -2 है तो 2 इक्वल टू क्या होगा? b इक्वल टू -2 तो 2 इक्वल टू क्या होगा? यानी ये माइनस अगर इधर दे देता हूं तो -b इक्वल टू क्या होगा? तो जहां पे अगर 2 हो, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? इसमें और भी तरीके हैं लेकिन ये अपना घर में पकाया हुआ। तो b इक्वल टू -2 तो 2 इक्वल टू -b। तो अब 2 की जगह पर मैं क्या रखूंगा? नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक और तरीका, -1 -1। मैंने दोनों को ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दिया? माइनस। अब ये क्या हो गया? -2। ये जो माइनस था उसको मैं आगे ले जाऊंगा और ये क्या रहेगा? तो इसमें थोड़ा ओके, इसलिए मैंने क्या कर दिया आप लोगों के लिए, मेक इट वेरी इजी, कि b इक्वल टू -2 तो 2 इक्वल टू, तो इसको हम अभी हटा देते। वो भी सही तरीका है लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को। a की वैल्यू क्या है? सॉरी, a1 किसकी वैल्यू है? तो मिल गया। तो क्या होगा? माइनस क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x। नीचे में क्या लिखूंगा? कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। ओके एवरीवन, अब मुझे क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ हमारा 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 में क्या होगा? अल्फा बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास? बोलो, अल्फा हमने क्या ढूंढा? 4। और ये क्या है? तो 4 2 -8। किसकी वैल्यू होगी? ये किसकी वैल्यू होगी? तो ये क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ। क्लियर? चलो, यानी
इस क्वेश्चन में हमने कौन सा डाउट क्लियर किया कि अगर सर 2 है तो हमें माइनस बी कैसे एक्वायर करना है, कैसे लिखना है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आंसर कितना आना चाहिए, -4। तो क्या होगा, 2 2 जा फैक्ट। अब किसी को इसमें तो डाउट नहीं है ना स्प्लिटिंग में, राइट, क्योंकि हमने 8 में भी सीखा था, 9th में भी था, 10th में भी था और हमारे वीडियो में भी था, तो आप उसमें देख सकते हो। अब तो 4 जगह पे -2s प्लस 1। अब कभी कभी क्या ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ना एक्स के इतने यूज टू हो जाते हैं कि एस धीरे धीरे एक्स बन जाता है। तो शायद आपके टीचर आपको गलत भी दे दे कि हमने तो एस की वैल्यू दी थी, आपने क्या फाइंड कर लिया, तो टीचर कहेंगे नीचे बेस 2s माइनस 1 कॉमन, और सॉरी यहाँ पे प्लस है ना, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 25 जैसा लग रहा है, एस बहुत गड़बड़ वाला होता है। चलो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/, अब हमें इसको क्या नाम देना है, अल्फा। तो हमारा यहाँ पे a क्या होगा 4, b क्या होगा -4, c क्या होगा, अब मुझे क्या लेना है, सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस, अल्फा क्या लूंगा मैं 1/2 प्लस 1/2, नीचे एलसीएम क्या होगा 1 प्लस 1। अब 2/2 में कुछ लोग उसको कट करेंगे, कट नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप वैल्यू देखो, b की वैल्यू क्या है और मुझे तो क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, a की वैल्यू क्या है तो मुझे क्या मिल रहा है, तो अब मुझे वो जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी उसको मुझे इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये भी 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बल्ले से मारना पड़ेगा 4, है ना, 4 तभी होगा ना। तो कैसे करेंगे, मैं दोनों को 2 और 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये हमें खुद दिमाग यूज करना है कि 2 का 4 कैसे होगा, 1 2 का 4 ऐसे नहीं, 2 2 जा अपॉन, चलो अब हमारे पास -4 इक्वल टू बी, तो 4 इक्वल टू नीचे ए, और बाकी का स्टेटमेंट आप लोग लिख सकते हो। क्लैरिटी हो गई सबको। ऐसे क्वेश्चन में इसलिए मैंने कल नहीं करवाया था, मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन में ऐसे आने वाला है। अब मेरे पास प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, 1/2 इंटू 1/2, तो क्या होगा 1/, और वापस 1 किसकी वैल्यू है, 4 किसकी वैल्यू है, तो c/a का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, नीचे क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ, नहीं तो एग्जाम में ऐसी हालत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन सा रूल्स देखा, ये जो माइनस का एक जो यहाँ पे कभी कभी हमें खुद हमारे जो b, और हमें इतना पता होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a आना चाहिए। तो -b क्या है -4, a क्या है 4, मुझे 2/2 दिया है तो मुझे 4/4 करना है, तो कैसे करूंगा, तो दोनों को 2, क्योंकि मैथ्स का रूल है अगर मैं इससे 2 मल्टीप्लाई कर दूं कंपलसरी नीचे भी मुझे लिखना है, यानी जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड भी करना ही पड़ेगा, या तो ऐसे मान सकते हैं ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया, हाँ तो बोलो।